बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया से उन्हें नसीहत मिल रही है। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय बल्लेबाजों को बाबर आजम से बल्लेबाजी सीखनी चाहिए। तो ये जो सिलसिला है वो हमेशा से चलता रहा है। ऐसे में नासिर हुसैन, जो कि अक्सर बाबर आजम की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने हिदायत दी है, उन्होंने नसीहत दी है कि भारतीय बल्लेबाजों को दो बल्लेबाजों की तरफ देखना चाहिए कि वो मूविंग बॉल को कैसे खेलते हैं। एक है बाबर आजम और दूसरे है केन विलियमसन। नासिर हुसैन ने अपने बयान में कहा, वास्तव में भारतीय बल्लेबाजों से निराश उनके फैंस ऐसा कहने के लिए मेरे पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टॉप ऑर्डर को बाबर आजम और केन विलियमसन की तरफ देखने की जरूरत है। उन्हें देखना चाहिए कि जब गेंद घूम रही हो तो तेज गेंदबाजों को कैसे खेला जाए। उन दोनों के पास इससे निपटने के तरीके हैं। तो नासिर हुसैन ने बोला है ना कि भारतीय बल्लेबाजों को बाबर आजम की तकनीक देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि किस तरीके से गेंद को लेट खेला जाता है जब गेंद घूम रही हो। और हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, ओवर में दिख गई, सबकी दिख गई और आगे भी दिखेगी। सामने क्रम बाबर आजम की क्लास जिसकी बातें पाकिस्तानी मीडिया या फिर हम अपने वीडियोस में करते नजर आते थे तो भारतीय हमारा मजाक उड़ाते थे। उनके मीडिया पर हर वक्त बाबर आजम पर तनकीद ही तनकीद करते नजर आते थे वो। अब आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम की क्लास, उनकी परफॉर्मेंस शायद भारत के मीडिया तक भी पहुंचना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार्स हों, साबिक खिलाड़ी हों या फिर मौजूदा प्लेयर्स, वो सब भी बाबर आजम को दुनिया का स्टार क्रिकेटर करार दे रहे हैं। हाल ही में नासिर हुसैन ने, अब नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन हैं और आजकल वो मुख्तलिफ मैचेस की कमेंट्री करते हैं, उन्होंने बाकायदा मशवरा दिया है विराट कोहली, रोहित शर्मा और पुजारा को कि अगर आपने क्लास का बैटर बनना है तो आप बाबर आजम को देखें और फिर उससे सीखें। जिस तरह वो शॉट्स लगाता है, लेट खेलता है, उससे आपको बड़ा फायदा होगा। अब एक ब्रिटिश कैप्टन पाकिस्तानी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए भारतीयों को ये मशवरा दे और भारत के भी उन खिलाड़ियों को जिन्हें वो पूछते हैं, जिनके बारे में अगर कोई तनकीदी बात की जाए तो वो लड़ने मारने पर तुल जाते हैं, उसके बारे में अगर कहा जाए कि बाबर आजम से वो सीखें तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि भारतीयों के क्या हालात होंगे। अब इस वक्त भारत की मीडिया में क्या चल रहा है, सारे मामले को लेकर नासिर हुसैन को ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन चंद हल्के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नासिर हुसैन जो कि एक क्रिकेटिंग लेजेंड है, जिसने अपने दौर में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो अगर बाबर आजम की तारीफ कर रहा है तो लाजमी तौर पर बाबर आजम में कुछ ना कुछ तो जरूर है। खैर, इस सारे मामले ने भारत में एक नया सा बोलचाल बर्पा कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड ही की सरजमीन में, जहां पर नासिर हुसैन कमेंट्री भी कर रहे थे, उन्होंने बगौर जायजा लिया इन तीन टॉप ऑर्डर्स बैटर का और फिर उन्होंने भारतीयों को यह मशवरा दिया। भारत में तो खैर इस बात से आग लगी हुई है और यही सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं की जुबानी बताते हैं। तो ये जो सिलसिला है वो हमेशा से चलता रहा है। ऐसे में नासिर हुसैन, जो कि अक्सर बाबर आजम की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने हिदायत दी है, उन्होंने नसीहत दी है कि भारतीय बल्लेबाजों को दो बल्लेबाजों की तरफ देखना चाहिए कि वो मूविंग बॉल को कैसे खेलते हैं। एक है बाबर आजम और दूसरे है केन विलियमसन। केन विलियमसन की मैं इसलिए फैन भी हूं कि वो बंदा गेंद जब हिलती है ना, बैकफुट का प्लेयर है वो बंदा और काफी ज्यादा लेट खेलने की उसे आदत है। इस समय मौजूदा क्रिकेट में अगर स्विंगिंग कंडीशंस में सबसे बढ़िया अगर कोई बल्लेबाज है तो वो केन विलियमसन है। दूसरे नंबर पे मैं जो रूट और स्टीवन स्मिथ को साथ रखूंगा और तीसरे पे बाबर आजम को रखूंगा। बाबर आजम ने, भले लोग उनको ट्रोल करते हैं, बाबर आजम का यार 60 प्लस उनका एवरेज है, इंग्लैंड में एवरेज है उनका 60 प्लस एवरेज है, आई थिंक 70 प्लस है उनका। साउथ अफ्रीका में उस बंदे ने रन्स बनाया है, साउथ अफ्रीका में रन्स बनाया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शतक बनाया हुआ है और एक 97 का स्कोर भी था। और जब गेंद घूमती है ना तब बाबर आजम को आप देखो उनको बल्लेबाजी करते हुए क्या शॉटे लगाता है वो बंदा। तो नासिर हुसैन ने बोला है ना कि भारतीय बल्लेबाजों को बाबर आजम की तकनीक और केन विलियमसन की तकनीक को देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि किस तरीके से गेंद को लेट खेला जाता है जब गेंद घूम रही हो। और हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, ओवर में दिख गई, सबकी दिख गई और आगे भी दिखेगी। फट्टा विकेट पे रन बना लेना, गुवाहाटी के 55 मीटर बाउंड्री या चिन्ना स्वामी के 55 मीटर बाउंड्री में रन बना लेना कोई महानता नहीं है। महानता यह है कि जब बड़ा मुकाबला हो, फाइनल मुकाबला हो, उस दिन रन बना के दो, चाहे जैसे भी दो, रन बना के दो उस दिन और अपनी टीम को मैच जिताओ। स्टीवन स्मिथ तो जिताया ना, बताओ। स्टीवन स्मिथ ने तो लगातार आईसीसी के नॉकआउट में लगातार 5 मुकाबलों में उन्होंने 5 पारियों में उन्होंने अर्धशतकीय लगाई पारी है, 50 प्लस स्कोर किया है, जिसमें से सेमीफाइनल 2019 का मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनकी टीम को 85 रन उन्होंने बनाया हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ और अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर भी थे। और अब देखिए, अब डब्ल्यूटीसी के फाइनल में बंदे ने शतक मार दिया, उनकी टीम जीत गई। तो 75 सेंचुरी का मैं क्या करूं, 42 सेंचुरी जो रोहित शर्मा बनाया है, इनका मैं क्या आम का अचार डालूं मैं। नासिर हुसैन ने अपने बयान में कहा,
वास्तव में भारतीय बल्लेबाजों से निराश उनके फैंस ऐसा कहने के लिए मेरे पीछे पड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टॉप ऑर्डर को बाबर आजम और केन विलियमसन की तरफ देखने की जरूरत है। उन्हें देखना चाहिए कि जब गेंद घूम रही हो तो तेज गेंदबाजों को कैसे खेला जाए। उन दोनों के पास इससे निपटने के तरीके हैं। आपको बता दें कि WTC फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 209 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया से उन्हें नसीहत मिल रही है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय बल्लेबाजों को बाबर आजम से बल्लेबाजी सीखनी चाहिए। गौरतलब है कि फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर का कोई भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा सका। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। इन चारों ने बेहद घटिया बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से भारतीय फैंस को मायूस होना पड़ा। नासिर हुसैन से पहले सुनील गावस्कर ने भी भारतीय बल्लेबाजों को खूब लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, बल्लेबाजी बहुत ही खराब रही। आखिरी दिन तो बिल्कुल शर्मनाक प्रदर्शन था, खासकर शॉट्स का सिलेक्शन। चेतेश्वर पुजारा ने बेहद खराब शॉट खेले। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से इस वक्त भारतीय बल्लेबाजों को पूरी दुनिया नसीहत दे रही है और बाबर आजम से बल्लेबाजी सीखने की सलाह मिल रही है। जानकारी देते चले कि हाल फिलहाल में बाबर आजम बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में नासिर हुसैन ने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ पहले भी की है। वहीं अब जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को नसीहत देते हुए कह दिया कि बाबर आजम को देखकर बल्लेबाजी सीख लेनी चाहिए, ताकि तेज गेंदबाजों को खेलने का ढंग आ जाए। वैसे इस सदी के दो सबसे महान बल्लेबाज, एक तरफ है भारत के विराट कोहली तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। क्रिकेट के गलियारों में जब भी इस सदी के सबसे महान बल्लेबाजों का जिक्र होता है तो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम हमेशा से अव्वल दर्जे पर आता है और हमेशा से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में यह चर्चा चलती रहती है कि कौन से खिलाड़ी ज्यादा शानदार बल्लेबाज है। यहां तक कि अब इस चर्चा में खास मोड़ आया है क्योंकि पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन कप्तान ने खुद इस बात का दावा कर दिया है कि विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे बाबर आजम। तो किस कप्तान ने क्या कुछ कहा है वो हम जरूर देखेंगे। ऐसा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। 60 प्लस उनका एवरेज है। इंग्लैंड में एवरेज है उनका 60 प्लस एवरेज है। आई थिंक 70 प्लस है उनका। साउथ अफ्रीका में उस बंदे ने रन्स बनाया है। साउथ अफ्रीका में रन्स बनाया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शतक बनाया हुआ है और एक 97 का स्कोर भी था। और जब गेंद घूमती है ना तब बाबर आजम को आप देखो उनको बल्लेबाजी करते हुए क्या शॉटें लगाता है वो बंदा। तो नासिर हुसैन ने बोला है ना कि भारतीय बल्लेबाजों को बाबर आजम की तकनीक और केन विलियमसन की तकनीक को देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि किस जवाब में उन्होंने कहा, मुझे तो बाबर की क्लास बहुत अच्छी लगती है, बल्कि वो विराट से आगे भी जा सकता है जो मैंने देखा है। इतना काफी रोमांचक रहने वाला है कि इस बार जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो किस खिलाड़ी का बल्ला ज्यादा बोलेगा, विराट कोहली या फिर बाबर आजम। एवरेज की अगर हम बात करें, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे टॉप परफॉर्मर्स में नासिर हुसैन जो कि अक्सर बाबर आजम की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने हिदायत दी है, उन्होंने नसीहत दी है कि भारत फट्टा विकेट पे रन बना लेना